मूवी की स्टार्टिंग होती है एक कपल डैन और सैरी से, जिनका कोई भी बच्चा नहीं था और वो एक बेबी को अडॉप्ट करने की सोच रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं जिससे कि वो एक बेबी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। डैन अपने इस गम को भुलाने के लिए ज्यादातर खुद को बिजी रखने लग गया था, क्योंकि उसे बर्ड्स पर स्टडी करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और जिस एरिया में वो लोग रहते थे वहाँ डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आया करते थे और इसलिए वो उन पर स्टडी करता रहता था। लेकिन एक दिन जब वो ऐसे ही बर्ड्स को देख रहा होता है, तब वहाँ पर उसे अचानक से चिड़िया के चहचहाने की आवाज आने लग जाती है, जैसे कि कोई उससे मदद मांग रहा हो। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर उसे एक क्यूट सा बेबी बर्ड मिलता है जिसके हाथ तो बर्ड्स के पंखों की तरह ही थे, लेकिन उसकी बाकी की सारी बॉडी ह्यूमंस की तरह थी। डैन को ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो उसे उठाकर अपनी वाइफ यानी कि सैरी के पास ले जाता है, जहाँ पे सैरी भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और वो काफी ज्यादा हैरान भी थे, क्योंकि ये बर्ड बहुत ज्यादा छोटा था जो कि इंसानों की तरह ही दिख रहा था, लेकिन इसके हाथ तो बर्ड के पंखों की तरह थे। वो लोग उसे एक टोकरी में रख देती है और इसके बारे में सोचने लग जाती है कि ये तो बहुत ही अजीब सी चीज है, जिसके बारे में वो लोग पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये अगर इस क्यूट से बर्ड के बारे में पुलिस को पता चला तो वो तो उसे जू ही भेज देंगे। डैन और सैरी फिर ये डिसाइड करते हैं कि जब तक उसके मॉम डैड नहीं मिल जाते हैं तब तक वो दोनों ही उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो दोनों भी तो एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते थे और ये ख्वाहिश तो उनकी बड़ी ने पूरी कर ही दी थी। बर्डी बहुत ज्यादा छोटी थी और बहुत ज्यादा क्यूट भी थी। वो दोनों उसको बहुत अच्छे से फीड करते हैं, उसका काफी ज्यादा बच्चों की तरह ही ख्याल भी रख रहे होते हैं। सैरी बर्डी के लिए मिल्क की बोतल लेकर आती है और वहीं दूसरी तरफ डैन भी बर्डी को घुमाने के लिए वॉकर बना रहा होता है और वो लोग ऐसे ही उसका बहुत ध्यान भी रख रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग उसको वॉकर में डालते हैं तो यहाँ वो ये नोटिस करते हैं कि उसके दोनों पंख अच्छे से दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जहाँ पर सैरी अपना दिमाग लगाती है और एक मोज़ेक को काट कर बर्डी के दोनों पंखों को छुपा देती है। वो लोग फिर उसे वॉक पर लेकर जाते हैं, जहाँ बर्ड्स को देखकर हमारी क्यूट सी बर्डी बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है और चींची कर रही होती है, जहाँ पर उन दोनों को लगता है कि बर्डी उनसे बात करना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर उनके अड़ोस पड़ोस की लेडीज आ जाती है, जो कि बर्डी के साइज को देखकर उनसे पूछती है कि इसका साइज इतना ज्यादा छोटा क्यों है और तुम लोगों ने इसे कहाँ से लिया है। लेकिन तभी डैन और सैरी दोनों वहाँ से बर्डी को लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि उनका भांडा फूटने ही जो वाला था, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं बर्डी भी बड़ी होने लग जाती है, साथ ही उसके पंख भी बड़े हो गए थे और वो फड़फड़ा कर उड़ने की कोशिश करती है। लेकिन सैरी हमेशा उसे डांट कर रोकने लग जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बेटी भी इंसानों की तरह ही बिहेव करे, लेकिन बर्डी की सारी हरकतें तो बर्ड वाली ही थी। सैरी उसे ह्यूमंस की तरह ही हरकतें सिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर तो बर्डी सही से भूल भी नहीं पाती थी। वो सिर्फ बर्ड्स की तरह चींची ही किया करती थी, भले ही उसका शरीर इंसानों वाला क्यों ना हो, लेकिन वो तो अंदर से एक पंछी ही थी और वो पंछी ही बनना चाहती थी। लेकिन ये बात डैन और सैरी दोनों को ही समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उसे अपने बच्चे की तरह ही पाल कर रखना चाहते थे और उसे कभी भी अपने से दूर जाने नहीं देखना चाहते थे। बर्डी एक दिन खेल रही होती है और वहाँ उसके मुँह से कुछ अजीब से वर्ड निकलते हैं, जिसे सुनने के बाद सैरी को लगता है कि वो उसे मॉमी बुला रही है और फिर वो उसे और भी वर्ड सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बर्डी तो कुछ भी सीख नहीं पा रही थी। सैरी फिर देखती है कि बर्डी जमीन से कीड़े चुग कर खा रही है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो उसे बहुत डांटती है, लेकिन फिर आखिरकार वो भी समझ जाती है कि वो एक बर्ड है और बर्ड्स के लिए तो ये कीड़े मकोड़े खाना नॉर्मल बात होती है। इसलिए सैरी फिर प्लेट में बहुत सारे कीड़े डालकर बर्डी के लिए ले आती है और वो उसे फॉक से खाना सिखाती है। लेकिन बर्डी वो तो ये सारी चीजें जानती ही नहीं थी और सैरी उसके पैर में उसे वो फॉक पकड़ा दी, क्योंकि आखिरकार उसके हाथों में पंख जो लगे हुए थे। लेकिन बर्डी को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और सैरी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। लेकिन फिर तभी सैरी को एक आइडिया आता है और वो ये सोचती है कि वो अगर बर्डी को रेस्टोरेंट में लेकर जाएगी, जहाँ पर वो बहुत सारे ह्यूमंस को देखेगी कि वो लोग कैसे खाना खाते हैं, वो उनका बिहेवियर नोटिस करेगी तो वो सीख जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। रेस्टोरेंट में दो बर्ड्स को देखकर बर्डी भी उनकी तरफ फड़फड़ाने की कोशिश करने लग जाती है। सैरी ये बात नोटिस करती है और उसे डर होता है कि वहाँ से कोई देख ना ले, और इसलिए वो बर्डी को उठाकर वॉशरूम में ले जाती है कि जहाँ पर वो आराम से फड़फड़ा सके और कोई भी उसे ना देखे। जिसके बाद सैरी बाहर आकर एक लेडी से बात करने लग जाती है। जैसे ही वो फिर अंदर जाकर देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि बर्डी तो वहाँ से गायब हो गई थी, यानी कि वो तो बर्ड्स की तरह उड़कर आखिरकार वहाँ से निकल ही गई थी, जो कि बर्डी के लिए बहुत खूबसूरत और सुनहरा पल था, जिसका वो तब से इंतजार कर रही थी जब से वो पैदा हुई थी और हमेशा वो उड़ने की कोशिश करती थी और फाइनली आज वो उड़कर वहाँ से जा चुकी थी।
लेकिन सैरी को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। ये बात जाकर वो फटाफट से डैन को बताती है और वहीं दूसरी तरफ बर्डी बहुत सारे पंछियों के बीच में उड़ रही होती है। वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत तेज से हवाएं चलने लग जाती है, जिससे कि बर्डी डिसबैलेंस हो जाती है और वो जाकर सीधा गिरती है। एक लड़की जिसका नाम मायरा है, मायरा को उसके डैड बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो उनके काम पर ही होता था और इसलिए मायरा बहुत ज्यादा दुखी भी होती थी। वहीं दूसरी तरफ डैन और सैरी वो दोनों की दोनों निकल जाते हैं बर्डी को ढूंढने के लिए अपना सामान पैक करके। मायरा फिर जैसे अपने रूम में आती है, वो देखती है कि वहाँ पर तो बर्डी बैठी हुई थी और वो चींची करके उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। मायरा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि आखिरकार उसे एक दोस्त जो मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ डैन और सैरी वो दोनों ही बर्डी को ढूंढते हुए एयरलाइंस की इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको बर्डी के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तो इसलिए वो होटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मायरा भी बर्डी के साथ खेल रही होती है, जो कि काफी ज्यादा खुश होती है। जैसे ही रात होती है तो वो बर्डी के साथ में जाती है एक पेड़ के पास और बर्डी जाके पेड़ के ऊपर सो जाती है, क्योंकि मायरा जानती थी कि वो एक बर्ड है और इसलिए उसे पेड़ पर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मायरा भी पेड़ की नीचे वाली टहनी पर जाकर सो जाती है। डैन और सैरी को तो किसी भी होटल में खाली रूम नहीं मिल रहा होता है और इसलिए वो लोग भी बाई चांस उसी पेड़ के नीचे आकर सो जाते हैं। जैसे ही मॉर्निंग होती है तो वो लोग देखते हैं मायरा को, जो कि उनसे बात कर रही होती है। साथ ही मायरा से उन्हें ये पता चलता है कि मायरा की एक दोस्त है जिसका शरीर तो इंसानों की तरह है, लेकिन वो रहती हमेशा बर्ड की तरह है और उसके हाथों में पंख भी लगे हुए हैं। ये सुनने के बाद तो डैन सीधा जाता है और ऊपर टहनी पे जाकर देखने लग जाता है, लेकिन वहाँ वो तब हैरान होता है जब बर्डी वहाँ से जा चुकी होती है और उन्हें यहाँ भी बर्डी नहीं मिलती है। डैन और सैरी बर्डी को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर मायरा भी उनके साथ में जाने की जिद करने लग जाती है, लेकिन डैन उसे जाने से मना कर रहा होता है। जहाँ पर वो भी कहती है कि बर्डी ही उसकी इकलौती दोस्त है और उसके पापा तो उसे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, और साथ ही वो अब कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ध्यान रख सकती है। ये सब कुछ सुनने के बाद तो डैन और सैरी उसे भी साथ में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्डी भी सारे पंछियों के साथ में आसमान में उड़ रही होती है, लेकिन तभी वो उड़ते उड़ते थक जाती है और एक चर्च की रूफ पे जाके बैठ जाती है। लेकिन तभी आसपास के लोग उसे देख लेते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि बर्डी वहाँ पर फंस गई है, और इसलिए वो लोग फायर फाइटर को बुलाते हैं ताकि वो उसे बचा सके। जैसे ही फायर फाइटर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक तो बर्डी वहाँ से निकल चुकी थी, यानी कि वो उड़कर वहाँ से चली गई थी। लेकिन बाकी सारे लोगों को तो यही लग रहा था कि शायद कोई चील उसे उठाकर वहाँ से ले गई है, जिससे कि ये न्यूज़ बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है और डैन और सैरी भी ये न्यूज़ देख लेते हैं। डैन, सैरी और मायरा फिर उसी फायर फाइटर के पास जाते हैं उसके घर, ताकि वो लोग उससे हेल्प मांग सके, जहाँ पर वो उसे सारी सच्चाई बताते हैं कि बर्ड एक बर्ड है। लेकिन यहाँ पर फायर फाइटर को पहले यकीन नहीं हो रहा होता है, फिर वो उसे पूरी कहानी सुनाते हैं, जिससे कि वो उनकी हेल्प के लिए मान जाता है। साथ ही वो कहता है कि बर्डी साउथ की तरफ ही उड़कर गई थी। वो लोग जंगल के साइड में जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शिकारी पहुँच जाते हैं, जो कि बर्ड्स को शूट कर रहे होते हैं, और वो लोग भी उनकी आवाज़ें सुन लेते हैं। तभी एक बर्ड गिरता है सीधा जाके कुएं में, और यहाँ पर इन लोग को यही लग रहा होता है कि शायद वो बर्ड ही है और वो कहीं मर ना गई हो। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जहाँ पर उस फायर फाइटर की हेल्प से मायरा जाती है कुएं में, लेकिन वहाँ तो उसको सिर्फ बर्डी के कपड़े ही मिलते हैं, यानी कि बर्डी अभी भी जिंदा थी, जिससे कि उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद वो सब लोग रेस्ट करने के लिए एक होटल में रुकते हैं और वहाँ पर मायरा को मैक्स नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। मायरा उससे बात करती है, साथ ही वो उसे बर्डी के बारे में भी सब कुछ बता रही होती है, जिससे कि उनके बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। जैसे ही मैक्स अपने रूम में सोने के लिए जाता है, तो उसे बेड के नीचे से बहुत ही ज्यादा चींची करने की आवाजें आने लग जाती हैं, जहाँ पर गाइस कोई और नहीं बल्कि बर्डी होती है। मैक्स फिर फटाक से जाकर मायरा को बुलाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि मायरा ने ही उसे बर्डी के बारे में बताया था। वो लोग साथ में फिर मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत खेलते हैं, और जैसे ही मॉर्निंग होती है, मायरा बर्डी के पेरेंट्स को बुलाने के लिए जाती है। जैसे ही वो लोग वापस से चेक करते हैं, तो बर्डी तो वहाँ से फिर से उड़कर निकल गई थी। वो लोग फिर से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर मायरा उनके साथ जाने से मना कर रही होती है, क्योंकि वो मैक्स के साथ में रहना चाहती थी। साथ ही वो कहती है कि बर्डी के बाद मैक्स ही उसका बहुत अच्छा दोस्त बना है और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती है। डैन और सैरी दोनों उसकी बातों को समझ जाते हैं और उसे वहाँ से गुड बाय बोलकर बर्डी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में बर्डी को ढूंढते हुए फायर फाइटर बहुत ज्यादा थक जाता है और इसलिए रेस्ट करने के लिए वो वहीं पर रुक जाता है। पीटर और सैरी भी आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वो भी एक नदी को क्रॉस करके थक जाते हैं, तो वहीं पर बैठकर रेस्ट करने लग जाते हैं। रात के टाइम पर फिर जब फायर फाइटर सो रहा होता है, तो उसे पेड़ के पास से बर्ड के चहचहाने की आवाज आती है। जैसे ही वो जाके चेक करता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर तो बर्डी फंसी हुई थी।
जैसे ही वो फिर उसे उतारता है वहाँ से तो वो देखता है वो काफी जख्मी थी, वो उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है, जिसके बाद फिर बर्डी वहाँ से उड़कर निकल जाती है, जिसको देखकर फायर फाइटर बहुत खुश हो रहा होता है। और नेक्स्ट डे वो ये बात जाकर डैन और सैरी को बताते हुए कहता है कि बर्डी बहुत ज्यादा खुश थी जब वो खुले आसमान में उड़ रही थी और उसके चेहरे पे ये खुशी देखकर फायर फाइटर का मकसद भी पूरा हो गया था, यानी कि वो तो बस उसे खुशी देखना चाहता था और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन डैन और सैरी फिर भी हार नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा होता है कि उन्हें उनका बच्चा वापस चाहिए। वो लोग फिर से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और बर्डी उन्हें एक समुद्र के किनारे मिल जाती है। लेकिन फाइनली यहाँ पर वो दोनों समझ जाते हैं कि बर्डी एक बर्ड है जो कि खुले आसमान में उड़ना चाहती है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये सोचकर वो वहाँ से बस में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें बर्डी के चींची करके कर्राने की आवाज आती है। वो जाके उसे बचा लेते हैं जो कि पानी में डूब रही होती है। वो लोग उसे फिर अपने घर पर लेकर आते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा उसकी केयर करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों देखते हैं कि बर्डी फिर से उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो बेचारी वहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी, जिसे देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा सैंटी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा गिल्टी फील भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों अपनी बेटे की फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। डैन और सैरी हमेशा अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे और इसलिए वो दोनों बाहर उसे लेकर आते हैं। उसे लास्ट बार बहुत ही क्यूट और प्यारी सी किस करके उसे वहाँ से उड़ा देते हैं, जिससे कि बर्डी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड गाइस ये पूरी इस ब्यूटीफुल सी मूवी का द एंड हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और साथ ही हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाक से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा।